दोस्तों मांझी मूवी आप लोगों ने देखी है, उसमें एक डायलॉग बोला जाता है कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो कुछ ऐसा ही उदाहरण आप लोग इनकी लाइफ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सुनील कुमार यूपी पीसीएस के टॉपर रह चुके हैं ये 2018 में। तो ये आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग जो है आने वाला जो प्रीलिम्स है यूपी पीसीएस का उसको फॉलो करके चल सकते हैं। और ये अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताएंगे कि इनके द्वारा कैसे एग्जाम को क्लियर किया गया। तो काफी अच्छे से आप लोग डेडिकेटेडली फॉलो कर सकते हैं जो इनके द्वारा सजेशन दिए गए। आप लोगों को अगर लगता है लाइफ में कि दूसरों से कुछ सीखकर आगे बढ़ सकते हैं तो चाणक्य साहब की नीति आप लोग फॉलो कीजिए। उसमें ही बोला जाता है कि दूसरों की गलतियों से सीखो। इतना टाइम नहीं है कि आप लोग अपनी गलती कर कर आगे बढ़ो। तो इनके द्वारा जो स्ट्रेटजी बताई गई है ये आप लोग फॉलो कीजिए। ये स्ट्रेटजी आप लोगों के प्रीलिम्स में काम आने वाली है काफी लार्ज स्केल पर। फिर इसके बाद में जो वीडियो आएंगी इनसे रिलेटेड फिर आप लोगों को मेंस और इंटरव्यू से रिलेटेड भी वीडियो आएंगी जैसे जैसे प्रोसीजर आगे बढ़ता रहेगा। तो फिलहाल अभी आप लोग पहले प्रीलिम्स यानी कि जो पहला पायदान होता है उसको क्लियर करने के लिए इनके द्वारा जो सजेशन दिए गए हैं वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो आइए इनकी वीडियो सुनते हैं। हालांकि इनके द्वारा ये वीडियो जो है वो बहुत पहले देनी थी पर लेकिन कई सारी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही थी। इवन जो बीमारी से रिलेटेड जो दिक्कतें थी जिसको इन्होंने बाद में एक तो एग्जाम क्लियर करा और फिर ये वाली जो प्रॉब्लम है इसके साथ में ये लड़े। तो एक योद्धा आप लोग बोल सकते हैं जो इतनी सारी दिक्कत होने के बाद भी इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी लाइफ में डटा रहता है। तो उन्हीं का एक उदाहरण है आप लोगों के सामने यहाँ पर जो सुनील कुमार है। एक इंस्पिरेशन के तौर पर आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग यूपी पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक अच्छा खासा उदाहरण आप लोगों के सामने है। तो ये अब आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे तो आप लोग उनको सुनिएगा अच्छे से और फिर जो भी चीजें आप लोगों को लगे वो फॉलो कीजिएगा। और आप लोगों का अगर कोई भी सजेशन हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जो भी बातें होंगी फ्यूचर में तो फिर अगर आप लोगों को इंटरेक्शन करना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे चलकर। तो आप लोग पहले ये वाली वीडियो सुनिए फिर आगे इसी पैटर्न में आप लोग को और भी वीडियोस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ। पूरी सेल्वी फैमिली को, वीर सर को, सबको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं इतना वीडियो लेट शूट कर रहा हूँ। उसका कुछ मेरा पर्सनल रीज़न था जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। उसके लिए मैं सबको सॉरी बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए इसमें काफ़ी लोगों का योगदान है। बाकी अपनी मेहनत तो है ही, बाकी इसमें फैमिली का सपोर्ट, मम्मी पापा सबका, प्लस मेरे कुछ खास दोस्त जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया उनका समर्थन है। इसमें सुशील पांडे, राहुल शर्मा, अखिलेश और लोग हैं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए। बाकी वीर सर जिनके वीडियो से मैं काफ़ी इंस्पायर होता था। एक अलग ही वीडियो देख के मुझे एक अलग ही फीलिंग आती थी। मतलब लगे रहना है, हार नहीं मानना है। मेरी लाइफ में भी काफ़ी समस्याएं आई और उन समस्याओं से लड़ते हुए मैं आगे बढ़ा। बीच में कई ऐसे अवरोध आए जहाँ मुझे लगा कि अब मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे लगा रहा। उसमें सबका सपोर्ट है और सबका आशीर्वाद है जिससे मैं यहाँ तक आगे पहुँच पाया हूँ। देखिए, जहाँ तक तैयारी की बात है तो तैयारी के कई फेज़ होते हैं। सबसे पहले जब हम प्रिपरेशन के फील्ड में आते हैं तो सबसे अच्छा ये होता है कि हम अपने आप को ये मान के चलें कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं ज़ीरो लेवल पे हूँ। अगर आप अपने आप को ज़ीरो मान के चलेंगे तब आप आराम से प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है या आप अपने आप को नीचे दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़ीरो का मतलब ये है कि आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए। जो कोई कुछ भी आपको बताए उसको आप सीखिए। मेरा ज़ीरो से तात्पर्य ये है क्योंकि यहाँ इस तैयारी की फील्ड में बहुत ऐसे लोग हैं जो काफ़ी नॉलेज रखते हैं लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो उनके अपने कुछ पर्सनल रीज़न हो सकते हैं या फिर जो भी है,
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ें, सही दिशा में पढ़ना ज़रूरी है। स्ट्रेटजी आपकी सही होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सही दिशा में, सही वे में पढ़िए। और ये है कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप रेगुलर पढ़ाई करिए। ऐसा ना हो कि आप कभी 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि फिर वो सही से चीज़ें हो नहीं पाती हैं। और एक टारगेट बना के पढ़ना चाहिए कि मुझे आज इतना ख़त्म करना है, ये आज पढ़ लेना है। तो उससे थोड़ा सा और क्लियरिटी होती जाती है। देखिए, मैं 2016 में आया था प्रिपरेशन के फील्ड में। और मैं आके पहले मैं दिल्ली में मैंने तैयारी दिल्ली से की है। तो मैं स्टार्टिंग दिल्ली आया तो मैं यहाँ किसी को जानता नहीं था। तो फिर मैंने ध्येय कोचिंग ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने बेसिक नॉलेज लिया, जो भी है, साल भर की कोचिंग की। वहाँ से बेसिक आइडिया लिया। उसके बाद सेल्फ स्टडी मैंने स्टार्ट की। और बाद में मुझे मेरे दोस्त के माध्यम से वीर सर के बारे में पता चला। और तब मुझे उनके बारे में पता चला, तब मैंने वहीं से उनको फॉलो करना शुरू किया। और मैं उनके वीडियोस हमेशा देखता हूँ। कभी कभार छूट जाता है, मैं लिख नहीं पाता, लेकिन सुनता ज़रूर हूँ मैं। तो उससे आपको क्या होता है कि सारे पेपर का नॉलेज पता चलता है। द हिंदू या नैना मैगजीन का जो हम वीडियो देखते हैं, उससे सारे करंट अफेयर्स तो आपके कवर होते ही होते हैं। उसके साथ आपका जो स्टैटिक्स पोर्शन है वो भी कवर होता है। तो ये वीर सर के वीडियोस में फ़ायदे आते हैं। उसके लिए मुझे प्री और मेन दोनों में फ़ायदा मिला है वीर सर का वीडियो देखने से। इसलिए मैं वीर सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उनका कितना दिल से धन्यवाद किया जाए वो कमी है। अब रही बात स्ट्रेटजी की, मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, मैंने कैसे तैयारी की और क्या क्या मैंने पढ़ा, बुक्स क्या क्या थी। तो बेसिकली देखिए, सबको पता होता है कि हम क्या क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। पढ़ने से पहले हमको ये जानना है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहली बात कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। और पीसीएस थोड़ा सा यूपीएससी से अलग हो जाता है। तो प्री के लिए जहाँ तक मेरी स्टडी थी, मैंने ध्येय के नोट्स अपने पढ़े, जो क्लासरूम के नोट्स थे उनको मैंने पढ़ा। और साथ ही साथ एक बेसिक बुक जो होती है, मैंने उसको भी पढ़ा। अपने 60 नोट्स भी बनाए थे मैंने। साथ ही साथ घटना चक्र जो आते हैं सारे सब्जेक्ट के, प्री के लिए मैंने उनको पढ़ा था। उनको मैंने लगभग 3 बार पढ़ा था घटना चक्र प्री के लिए। और बाकी जो अपने नोट्स, पर्सनल नोट्स हैं, उसको फॉलो करिए। सबके अपने पर्सनल नोट्स होने ही चाहिए, जैसे मेरे हैं, सबके होते हैं लगभग। कोचिंग के नोट्स मेरे थे। जो अच्छी कोचिंग है, जैसे ध्येय है, दृष्टि है, इनका नोट्स ठीक रहता है, उनको पढ़िए। हिंदी मीडियम के लिए यही 2 कोचिंग बेस्ट हैं। और साथ ही करंट अफेयर्स के लिए क्या है कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने वीर सर की वीडियोस देखे। और साथ ही साथ लास्ट में मैं जब एग्ज़ाम करीब आता है तो उससे पहले घटना चक्र की दृष्टि आती है, उसको मैं पढ़ता था। और एक घटना सार आती है, उसको पढ़ता था। तो उसमें पीसीएस पे फैक्चुअल पूछता है टोटली, तो वहाँ से आराम ईजिली हो जाता है। और वीर सर की वीडियो देखने से वो भी थोड़ा फ़ायदा मिल जाता था, थोड़ा क्या पूरा ही मिलता था। तो वहाँ फैक्चुअल, साथ ही साथ अगर उसके बाद घटना चक्र की दृष्टि और घटना सार पढ़ लेते हैं तो हमारा लगभग करंट वहाँ से पूरा कवर हो जाता है। अब पर्टिकुलर प्री के लिए हम सब्जेक्ट वाइज चलें तो घटना चक्र के सारे सब्जेक्ट के आते हैं बैक ईयर क्वेश्चन पेपर के। वो सारी बुकलेट आप लोग को ले लेनी है अगर आपको तैयारी करनी है तो, क्योंकि 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो पिछले जो हम प्रीवियस ईयर पेपर हैं वहीं से आते हैं। तो घटना चक्र अगर आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपका 50% कवर हो जाता है। बाकी आप करंट अफेयर्स अच्छे से फोकस करते हैं तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर्स, ये दोनों अगर आपका अच्छे से तैयार है
तो प्री आपको कोई नहीं रोक सकता, प्री बहुत ईजिली हो जाएगा। बाकी मेंस की तैयारी के लिए हम आपको मेंस का आइडिया बताएं तो मेंस के लिए भी देखिए बार बार वीर सर आते रहेंगे, क्योंकि वीर सर के वीडियोस से हमको बहुत फ़ायदा मिला है, हर पेपर में फ़ायदा मिला है। वीर सर के जो द हिंदू के एडिटोरियल्स होते हैं उससे बहुत बेनिफिट मिलता है, चाहे पॉलिटी हो, IR हो, साइंस टेक हो, इन्वायरमेंट हो, ज्योग्राफी, हर सेक्टर में मतलब हर पेपर में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे भी इन सब चीजों से रिलेटेड और वीडियो बनाए जाए कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है या फिर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसके बारे में, या फिर आप लोगों को प्रीलिम्स से रिलेटेड भी कोई और डाउट हो माइंड में, तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि उसके ऊपर आगे फ्यूचर में वीडियो बनाई जा सके। तो यहां तक आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी डाउट हो उनको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।